जननी समझाने पर नारी, धन पराय विष्ट विषवारी। अभी उदाहरण में आपको बताया था, दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। तो देखो, यह भावनाएं अभी आगे लोगों की बहुत खराब होंगी। आपको बचना है 2022 में, यानी समझो नीयत बहुत खराब होगी लोगों की। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, गैंग रेप जिसको कहते हो, ये हो गया। तनिक देर में आदमी का मन मचल जाएगा और परिणाम भी उसका आपको सुनने को मिलेगा कि क्या हुआ, पीट पीट डाला लोगों ने, हाथ पैर तोड़ दिया, जेल चले गए, अपराध किया तो फांसी की सज़ा हुई। तो इसलिए समझ लो आप कि आपको इससे प्रेमियों बचना है। भविष्यवाणी का मतलब यह होता है बातें बता दी गई, तो भविष्यवाणी तो नहीं करना है मुझे, लेकिन समझाना है कि जो आगे होने वाला है, बुरा कर्म लोग करने वाले हैं, उससे आप बचो। तो आप बचो। यह सब ज़्यादातर अपराध क्यों होता है? शराब की वजह से, नशीली गोलियों की वजह से, नशीली जड़ी बूटी या नशीला पदार्थ पीने की वजह से ऐसा होता है। धुन सवार जो हो जाता है आदमी, बस वही धुन सवार रहता है। काम की वासना जग गई अगर, तो फिर वो माँ बहन बहू को भी नहीं देखता है। वो तो जैसे जानवर नहीं देखते हैं कि ये मेरी बहन है कि मेरी माँ है कि कौन है, ऐसे ही वो प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। गर्मी क्यों आती है बदन में, खून क्यों गर्म होता है? ये अंडा खाने से ये कम गर्म होता है। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, गर्म खून, गर्म ही खून निकलता है मासिक धर्म में। गर्मी बदन में पैदा हो जाती है और ये नहा डालती हैं तो रोग हो जाता है। इसीलिए मना किया जाता है बच्चियों कि 5 दिन मासिक धर्म के समय में नहाओ मत। तो आप ये समझो कि गर्म होता है वो जो खून निकलता है, वही जब इकट्ठा होता है मुर्गियों का तो अंडा बनता है। और वो जब अंडा खाएंगे, गर्मी आएगी, तब पहचान हो पाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अत्ति सर्वत्र वर्जते कहा गया। अत्ति जो होता है सर्वत्र वर्जित बताया गया है। तो यानी समझो कि एक बार जब अपराध किसी से हो जाता है तो अपराधी मन बन जाता है, अपराधी प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए साथ अच्छों का ही करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष चराचर, इनकर संगत जो करे, पड़े भजन में बाधा आ जाती है। अब यह है कि अगर हमेशा याद रखोगे और गुरु अगर मस्तक पर सवार रहेंगे तो फिर आप नहीं फंसोगे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। आप ये समझो कि चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, और ये जहरीले सांप जो होते हैं, जहर में क्या होता है, गर्मी ही होती है। जहर गर्म होता है तो गर्मी होती है। तो आप ये समझो कि यानी वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को, ठंडेपन को नहीं छोड़ता है। आप अगर गुरु को सामने रखोगे और गुरु को समर्पित किया रहोगे, अपने को, अपने मन को खास तौर से समर्पित करोगे, तो आपके मन को उधर जाने से गुरु रोकेंगे और आप बचे रहोगे। अब गुरु खुश कब होंगे? जब गुरु के आदेश का आप पालन करोगे। सुमिरन, ध्यान और भजन जो गुरु बताते हैं बराबर करते रहो। उसको जब करते रहोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, गुरु के वचन को याद रखोगे, सेवा भाव रखोगे, तन मन से सेवा का भाव रखोगे, तब तो बचत हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। यह दिन ब दिन समय खराब आने वाला है। कलयुग जाने का समय हो रहा है। सतयुग कलयुग में ही आने का तैयार खड़ा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास उड़िया किताब में लिखा है,
गुरु महाराज बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो आना तो है ही है। बैठा न जाए देव ऋषिमाली, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो कलयुग जब जाएगा तभी सतयुग आएगा। तो एक कहावत है कि दीपक को जब बुझना होता है तो बहुत तेज जलता है। तो यह कलयुग के अब जाने का धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है, तो ये तो तेज़ी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो समझ लो खराब समय आने वाला है। इसलिए आपको शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है, आपको अपराधों से दूर रहना है, आप प्रेमियों यानी सेवा भाव आपको रखना है, परोपकार भाव आपको रखना है, सत्य रूपी धर्म का पालन करना है, सेवा भाव परोपकार भाव ये सब आपको रखना है। हिंसा हत्या से दूर रहना है, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप भजन भाव भक्ति की ही बात लोगों से करो। जब यह सत्य है कि दुनिया की भाई कोई भी चीज़ आपके अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब क्षणिक है, थोड़े सुख के लिए ये है, तो इसमें आप क्यों फंसते हो? इससे आप थोड़ा सा दूर रहो।